बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर का 8वां लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि क्वांटम नंबर से रेलिवेंट है। क्वांटम नंबर्स जो है ये बेसिकली मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, और दीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि एटम के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कोई हैवियर एलिमेंट हो जिसके अंदर 80 इलेक्ट्रॉन हो, 90 इलेक्ट्रॉन हो, तो सारे इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कोई नॉमेनक्लेचर का कोई स्टाइल तो होगा जिसकी मदद से हम उन इलेक्ट्रॉन्स को पहचान सकें। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आप अगर किसी इन आदमी के घर का एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। मसलन आपको उसके शहर का पता होना चाहिए, उसके मोहल्ले का पता होना चाहिए, उसकी गली का पता होना चाहिए, और फिर आपको ये पता होना चाहिए वो गली में दाएं हाथ रहता है या बाएं हाथ रहता है। तो इस तरह आप उसके घर तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया है, जिससे 4 क्वांटम नंबर्स जो है ना वो डेवलप हुए हैं। ये चारों क्वांटम नंबर्स जो है ये इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। यानी आप इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम रख सकते हैं कि हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें इलेक्ट्रॉन के शहर के बारे में, उसके मोहल्ले के बारे में, उसकी गली के बारे में, और हम ये बताएंगे कि ये दाएं हाथ रहता है या बाएं हाथ रहता है। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन की जाए क्वांटम नंबर्स की तो वो ये होती है, दीज आर द मैथमेटिकल सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड दीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन्स। हम बारी बारी सारे क्वांटम नंबर्स देखते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। तो पहला क्वांटम नंबर जो है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला क्वांटम नंबर कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल ये एक ही चीज के नाम। जब हम आपके सामने आपको समझाने के लिए जब हम एटम की तस्वीर बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये बाहर ऑर्बिट है, तो इसमें सिर्फ हम ऑर्बिट शो करते हैं और कोई चीज नहीं हम शो करते। अभी आपके सामने डिटेल आएगी कि ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, फिर उनके अंदर क्या होता है और फिर उनके अंदर क्या होता है। ये सारी डिटेल जो है ना ये अभी आपके सामने आने लगी है। तो पहला क्वांटम नंबर जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसे हम n से ज़ाहिर करते हैं, ये हमें इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताता है। यानी ये बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का शेल या एनर्जी लेवल उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये तीनों वर्ड एग्जैक्टली इक्वल है, ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल। ज्यादा आपको ये वर्ड सुनने को मिलता है, ऑर्बिट और शेल, एनर्जी लेवल भी इन्हीं के लिए जो है ना वर्ड यूज होता है। तो अब तक 7 ऑर्बिट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। इसको हम n से ज़ाहिर करते हैं, याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। 7 ऑर्बिट डिस्कवर हुए हैं, तरतीब से मैं लिख देता हूँ। ए, ये n वैल्यू है इनकी, 2 3 4 5 6 7, और इनके नाम जो हैं वो पहले ऑर्बिट को k कहते हैं। आप तरतीब से चलें, k से शुरू करें और q तक आपने तरतीब से जाना है। k, l, m, n, o, p, q, ये 7 ऑर्बिट हैं जो अब तक डिस्कवर हुए हैं। कभी आपको ये नंबर भी देखने को मिलते हैं, कभी आपको नाम देखने को मिलते हैं, तो सारे मैंने तरतीब से आपके सामने लिख दिए हैं। अब मैं आपको एक फार्मूला देता हूं जो किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। दैट फार्मूला इज 2n²। यानी आप n की वैल्यू लगाते हैं 2n², तो आपको पता चल जाएगा कि एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब पहला ऑर्बिट है k, इसकी n वैल्यू है 1, तो लगाएं जी 1 जरा, 1 का स्क्वायर लें 2, तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे ऑर्बिट में देखें जी, अब n की वैल्यू 2 लगाएं, इसमें मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरे ऑर्बिट में देखें जी, इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चौथे ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 5वें ऑर्बिट में मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। छठे ऑर्बिट में मैक्सिमम 72 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 7वें ऑर्बिट में मैक्सिमम 98 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
तो ये 2s के फार्मूला हमें बताता है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहला क्वांटम नंबर जो है ये कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम n से ज़ाहिर करते हैं। ये हमें इलेक्ट्रॉन के शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। और अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी थोड़ी देर पहले सिटी की, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो ये हमें इलेक्ट्रॉन के सिटी के बारे में बताता है। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सिटी। चले, ये पहला क्वांटम नंबर हो गया। अब आप आए जी दूसरे क्वांटम नंबर पे। दूसरा क्वांटम नंबर कहलाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम L से जाहिर करते हैं और ये हमें इलेक्ट्रॉन के सब ऑर्बिट, सब शेल या सब एनर्जी ऑर्बिट, सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। क्योंकि जो ऑर्बिट होते हैं इनके अंदर सब ऑर्बिट होते हैं। ये जो तस्वीर हम इस तरह की आपके सामने बनाते हैं, इसमें हम सिर्फ ऑर्बिट शो करते हैं और कोई चीज शो नहीं करते। क्योंकि अगर सारी चीजें शो करें तो ये 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है, ये काफी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो हम सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ ऑर्बिट को शो करते हैं। ऑर्बिट के अंदर होते हैं सब ऑर्बिट। तो ये जो क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये हमें सब ऑर्बिट, सब शेल या सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। दूसरे अल्फाज में जैसे ये सिटी है तो ये हमें इलेक्ट्रॉन के मोहल्ले के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन का मोहल्ला कौन सा है। अब आपने फाइंड करना हो कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट कितने हैं, तो उसका भी एक फार्मूला मौजूद है। इसका फार्मूला है L = n-1। अब आप जरा लगाएं n की वैल्यू। पहला ऑर्बिट है n, n1 है, तो 1 - 1 = 0। अब तक 4 सब ऑर्बिट डिस्कवर हुए हैं। चारों का मैं नाम और उनकी L वैल्यूज भी लिख देता हूं, S, P, D, F। और इनकी L वैल्यूज मैं आपके सामने लिखने लगा हूं, 0, 1, 2, 3। ये आपको मैंने n-1 पहले ऑर्बिट में हमने देखा है। पहले ऑर्बिट की वैल्यू 1 लगाई है तो हमने देखा इसमें एक ही सब ऑर्बिट मौजूद है जिसे S कहते हैं। और आपको पता है कि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यही वजह है कि जो पहला ऑर्बिट है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये आप देख सकते हैं। P में मैक्सिमम 6 आते हैं, D में मैक्सिमम 10 आते हैं और F में मैक्सिमम 14 आते हैं। इसका भी मैं फार्मूला आपको दे दूंगा नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है उसको करवाते वक्त। लेकिन अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप देख लें कि पहला जो ऑर्बिट है उसके अंदर एक ही सब ऑर्बिट है जिसकी L वैल्यू 0 है और L वैल्यू 0 है S की। और S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो ऑर्बिट है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बात भी प्रूव हो गई है। अब दूसरी n वैल्यू 2 लगा के देखें जरा, तो आपका आंसर आएगा 2 - 1 = 1। अब 0 से लेकर 1 तक जाए, 0 और 1। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहला ऑर्बिट है इसके अंदर 2 सब ऑर्बिट पाए जाते हैं, एक S और दूसरा P। ये देख लें, S की वैल्यू 0 है, P की वैल्यू 1 है। ये 2 सब ऑर्बिट दूसरे के अंदर पाए जाते हैं। अब S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को मिलाएं तो 8 बनते हैं। और आप देख लें दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये n की वैल्यू 3 लगा के देखें जी, 3 - 1 = 2। यह 0, 1, 2। इसका मतलब यह हुआ कि जो तीसरा ऑर्बिट है इसके अंदर 3 सब ऑर्बिट या 3 सबशेल पाए जाते हैं, एक S, एक P और एक D। S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और ये तीनों मिला के बनते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। और आप देख लें तीसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आप आगे चलें, आप n की वैल्यू 4 लगाएं जरा। 4 - 1 = 3। अब 0 से जाएं 3 तक, 0, 1, 2, 3। इसका मतलब यह हुआ कि अगर n 4 हो यानी चौथा ऑर्बिट अगर हो तो उसके अंदर 4 सब ऑर्बिट पाए जाते हैं, S, P, D, F। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। सभी को जमा करें तो आंसर आता है 32। और आप देख लें चौथे ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और अभी तक 4 सब ऑर्बिट डिस्कवर हुए हैं F तक।
आगे ये जो 50 इलेक्ट्रॉन है, 72 इलेक्ट्रॉन है या 98 इलेक्ट्रॉन है, इनको अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना ही अभी तक कोई ऐसा एटम डिस्कवर हुआ है जिसमें इतने इलेक्ट्रॉनों की फिजिबिलिटी मौजूद हो कि आप वहां पर 5वें में 50 इलेक्ट्रॉन डाल दें, 6ठे में 72 डाल दें, 7वें में 98 डाल दें। तो अभी तक हम 4 तक की बात कर सकते हैं क्योंकि 4 सब ऑर्बिट डिस्कवर हुए हैं। तो दूसरा क्वांटम नंबर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर ये हमें इलेक्ट्रॉन के सब ऑर्बिट, सब शेल या सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं ये हमें इलेक्ट्रॉन के मोहल्ले के बारे में बताता है। अब आपको इलेक्ट्रॉन के शहर का भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन के मोहल्ले का भी पता चल गया। अब हमने इलेक्ट्रॉन की गली तक पहुंचना है। उसके लिए हम तीसरा क्वांटम नंबर पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में यानी ये जो सब ऑर्बिट है इनके अंदर गलियां होती हैं, लेकिन याद रखें ये सारी गलियां एक जैसी होती हैं। मसलन फर्ज करें ये पी है, इसके अंदर 3 गलियां, तीनों गलियां एक जैसी होंगी। लेकिन जब आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लास्ट से तकसीम हो जाएंगी और ये वाज़े हो जाएंगी, वरना ये सारी एक जैसी होती है, वाज़े नहीं होती। इसी वजह से इस क्वांटम नंबर को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। तीसरा क्वांटम नंबर जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को मैग्नेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वाज़े होता है, वरना सारी गलियां एक जैसी होती हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम m से जाहिर करते हैं और ये हमें इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में बताता है, जिसे मैं गलियां कह रहा हूं, ये स्ट्रीट कह सकते हैं आप। और ये सारी स्ट्रीट एक जैसी होती हैं उस वक्त तक जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सारी गलियां जो हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिहाज से तकसीम हो जाती हैं, ये वाज़े डिफरेंट हो जाती हैं एक दूसरे से। इसी वजह से इस क्वांटम नंबर को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। ये हमें इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो एक बात तो अब आपके सामने वाज़े हो गई है, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल जो है ना ये बेसिकली गलियां हैं जो इलेक्ट्रॉन की हमें नजर आती हैं। तो अब हम देखते हैं, मैं आपको वो फार्मूला देता हूं जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि किस सब ऑर्बिट के अंदर कितनी गलियां मौजूद हैं। तो ये जो फार्मूला है वो है इसी से निकला हुआ है। ये जो L की वैल्यूज है m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस L। इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज लगाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि एक सब ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं। अब मैं आपको इस फार्मूले की मदद से बताता हूं कि किस सब ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं। देखिए जरा, एक और भी फार्मूला वैसे मौजूद है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जी, अगर L की वैल्यू 0 हो तो ये खत्म हो गया, इसका मतलब सिर्फ 0 वैल्यू आपके सामने आ रही है और इसका मतलब है A की गली मौजूद है, यानी A की ऑर्बिटल मौजूद है S के अंदर। अगर S की वैल्यू 0 हो, मैंने 0 वैल्यू यहाँ पर लगाई है तो A की आंसर आ रहा है। अब जो L वैल्यू है ये 1 है, ये 1 लगाकर आप देखें तो आपका आंसर आएगा 0 प्लस माइनस 1, यानी दूसरे फार्म में आपके सामने आंसर आएगा 0 प्लस 1 माइनस 1। इसका मतलब यह हुआ कि जो P सब ऑर्बिट है इसके अंदर 3 गलियां मौजूद हैं, 0 प्लस 1 और माइनस 1। अब D की L वैल्यू है 2, ये लगा के देखें जरा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब देखिए जरा, इसको खोल के देखें, प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2। आप गौर करें, D के अंदर 5 ऑर्बिटल मौजूद है, 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2। इसी तरह F की वैल्यू 3 है, L वैल्यू, तो देखें कि आपका आंसर आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और आपके सामने आंसर आएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। और आप देख लें कि 1 2 3 4 5 6 7 जो F सब ऑर्बिट है इसके अंदर 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। एक तो ये फार्मूला ये आपकी किताब में दिया हुआ है, मैं आपको एक और फार्मूला भी देता हूं जो आपकी किताब में मौजूद नहीं है, उसकी मदद से भी आप फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने सब ऑर्बिट किस सब ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं। वो फार्मूला देखें,
2l+1। इस फार्मूले की मदद से भी आप फाइंड कर सकते हैं कि किस सब ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं। देखें कि जरा s की वैल्यू 0 है, l वैल्यू लगाएं इसमें। 2 × 0 + 1 = 1, यानी s सब ऑर्बिट के अंदर एक ही ऑर्बिटल पाया जाता है। अब l की वैल्यू 1 लगा के देखें, ये p की वैल्यू 1 है, लगाएं जरा। 2 × 1 + 1 = 3। p सब ऑर्बिट जो है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं इस इक्वेशन की मदद से। तीसरा देखें जी, ये d की वैल्यू 2 है, तो 2 लगाएं जरा आप। ये 5 आया है, इसका मतलब d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और f के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। इसकी मदद से भी आप फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले की मदद से। ये ज्यादा बेहतर फार्मूला है कि एक सब ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, मैं एक जनरल प्रिंसिपल आपको बता दूं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर आपको इस बात का पता हो तो इस तादाद को देख के भी आप बता सकते हैं कि एक सब ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर याद रखें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। s में एक ही ऑर्बिटल है, s में आप देख लें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p में 3 है और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। d में 5 ऑर्बिटल हैं और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। f में 7 ऑर्बिटल है तो f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2 होते हैं। तो ये 3 क्वांटम नंबर आपके हो गए हैं। आप इलेक्ट्रॉन के घर तक अगर जाना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन के सिटी का पता चल गया है, इलेक्ट्रॉन के मोहल्ले का पता चल गया है, इलेक्ट्रॉन की गली का पता चल गया है। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि एक गली में 2 ही घर हैं, एक दाएं हाथ मौजूद है, एक बाएं हाथ मौजूद है। तो अगर आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन दाएं हाथ मौजूद है या बाएं हाथ मौजूद है तो आप इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंच सकते हैं। और ये काम जो है ना वो आखिरी क्वांटम नंबर देता है, जिससे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये चौथा क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। और इलेक्ट्रॉन के स्पिन सिर्फ 2 होते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज होता है या वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी 2 ही वैल्यू है। इसे ऐसे वार करते हैं, ये या तो क्लॉकवाइज है +1/2 या एंटी क्लॉकवाइज है -1/2। अगर आपको इलेक्ट्रॉन के स्पिन का पता चल जाए तो अब आप उसके घर तक पहुंच सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के सिटी का आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन के मोहल्ले का आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन की गली का आपको पता चल गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि वो दाएं हाथ रहता है या बाएं हाथ रहता है। अब आप इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। आइडेंटिफाई करने से मुराद ये है कि हमें उसके शहर का पता हो। जैसे हम नाम रखते हैं, किसी बंदे को हम मिलना चाहते हैं तो हमें उसके शहर का पता होगा, मोहल्ले का पता होगा, गली का पता होगा, तो फिर हम उसके घर तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी 4 क्वांटम नंबर यूज होते हैं। हर क्वांटम नंबर एक स्पेसिफिक काम करता है। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट या सिटी के बारे में बताता है। दूसरा क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये हमें इलेक्ट्रॉन के मोहल्ले या इलेक्ट्रॉन के सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल या उसकी गली के बारे में बताता है। और चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। इसकी 2 ही वैल्यूज होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन p या इससे हायर ऑर्बिट्स में मौजूद हो तो उसकी मूवमेंट 50% क्लॉकवाइज होती है और 50% एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये देखें जरा, ये एक p ऑर्बिटल है। आप देखिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। यानी इलेक्ट्रॉन जब p ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी 50% जो मूवमेंट होती है वो क्लॉकवाइज होती है और 50% मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये सारी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। अब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। मसलन अगर आपसे कोई कहता है कि हम छठे ऑर्बिट के p सब शेल के तीसरे जो ऑर्बिटल के अंदर दाएं हाथ इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम एग्जैक्टली उस इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। तो क्वांटम नंबर्स का बेसिकली यही काम है, ये इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। तो ये आज का आपका लेक्चर है, ये सारे का सारा लेक्चर आपका क्वांटम नंबर के ऊपर है। ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, दोबारा थोड़ी सी इसकी डिटेल आप देख लें।
न्यूक्लियस के गिर्द जो गोल हम दायरे बनाते हैं ये ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर दो तरह के स्पिन होते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये आपका आज का लेक्चर है। थैंक यू।